नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज है। तो उनमें से एक अलग सेक्टर वाइज एक कंपनी आप चूज करेंगे तो टाटा ग्रुप के होटल का बिजनेस। तो होटल्स का बिजनेस जो है, तो उस इंडस्ट्रीज में बहुत पहले से ही टाटा ग्रुप मतलब स्टार्टिंग कर चुके हैं बिजनेस। जब जमशेद जी मतलब टाटा जमशेद जी थे, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। और टाटा के जो होटल का बिजनेस है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस रखे थे, क्योंकि इसके लिए एक स्टोरी भी है। तो वो स्टोरी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो जमशेद जी चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया में उसका होटल्स बने, और उस होटल्स में ऑब्वियसली 5 स्टार जैसे होटल्स मिले बने, और वो भी बाहर की कंट्री से जितने सारे लोग आए और इंडिया में आप सबसे ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ और सबसे ज़्यादा उसको अनुभव, अच्छी तरीके से अनुभव इंडिया के बारे में वो होटल से ही उसको पता चले कि वो इंडियन लोग कितना मतलब कितना शानदार होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ही उनका जो थॉट प्रोसेस था, उन्होंने इस होटल बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आज होटल बिजनेस बहुत आगे जा रहा है, और मार्केट में इसका एक अच्छी तरीके से रेपुटेशन भी है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तब पॉपुलर हो गया है इस कंपनी का जब ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हो गया था। तो टेररिस्ट अटैक होने के बाद टाटा ग्रुप ने जिस बेसिस से काम किया और जिस तरीके से उसका जितने सारे एम्प्लॉयज थे, जितने सारे लोगों का मौत हुआ था, तो उसके ऊपर टाटा ग्रुप ने अच्छी तरीके से सपोर्ट दिया, अच्छी तरीके से पैसे दिए, उसको बच्चे को एडुकेशन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी दिए। तो टाटा टाटा ग्रुप एक ऐसा कंपनी है जो हमेशा हार्मफुल होते हैं ऑल ओवर इंडिया के पीपल के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के पीपल के ऊपर भी। तो इसीलिए टाटा ग्रुप के ऊपर हमेशा लोगों को भरोसा रहता है, और टाटा ग्रुप के ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए इंडियन होटल्स के बारे में। तो इंडियन होटल्स जो है, वो देखा जाए तो टाटा ग्रुप के ही एक कंपनी है, और जिसका ताज आप सभी जानते हैं। तो ताज का नाम आप सभी सुन चुके हैं, जान चुके हैं। तो इसका बहुत सारे होटल्स भी है। तो चलो, मैं आज डिस्कस करूंगा इस कंपनी के गुड न्यूज़ के बारे में, जो गुड न्यूज़ मुझे लगता है इस कंपनी में फ्यूचर में और भी आगे ले जा सकते हैं। तो चलो, एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो देखिए, वेबसाइट आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंपनी के बिजनेस के मॉडल्स के जानने के लिए, साथ ही साथ कंपनी कितने मार्केट को कैप्चर किया, कितने कंट्रीज को साथ जुड़े हुए हैं, तो उस डेटा को आपको देखना है। तो आपको जरूर जरूर ऑब्वियसली कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट करना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के वेबसाइट में यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड के बेस्ट मतलब होटल्स जो ताज होटल, उसका नाम आप सभी जानते हैं। तो उसके भी इसी का प्रोजेक्ट है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल से आप मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि 10 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ 100 लोकेशन में कंपनी का होटल्स है, और कंपनी का स्पेस भी 80 प्लस है। साथ ही साथ होटल्स कितना है, 200 से भी ज़्यादा होटल्स है, और 400 प्लस इसका रेस्टोरेंट है। साथ ही साथ कितने रूम्स है, 28,000 प्लस इसका रूम्स है, और 28,000 इसके एम्प्लॉयज है। मतलब हर रूम में एक एम्प्लॉयज के हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यही टाटा ग्रुप के पावर है, यही टाटा ग्रुप कोशिश करते हैं हमेशा बेस्ट से बेस्ट मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज करना। तो इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो पुनीत पुनीत चेताल, उन्होंने खुद बहुत सारे इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि टाटा ग्रुप के जो होटल्स का बिजनेस है वो किस बेसिस से चल रहा है। तो अब वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो टाटा ग्रुप के आप ताज होटल के नाम तो जानते ही है, जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और बहुत सारी जगह पे कंपनी का ताज होटल भी है। तो कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कोशिश किया, और नया प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बिजनेस का मॉडल यहाँ पे सामने लेके आया। तो चलो, मैं उस पॉइंट्स के ऊपर जाता हूँ, और पॉइंट्स के ऊपर आपको जरूर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं BW, यहाँ पे देखिए होटलरीज जो वेबसाइट है। तो एक्चुअली होटल का जितने सारे न्यूज है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो आप न्यूज को जरूर
टैग करिए, इस साइट को विजिट करिए, बहुत शानदार साइट है। तो मैं थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर। तो ये अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। अब देख सकते हैं IHCL मतलब इंडियन होटल जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, यहाँ पे साइन भी किया कर चुके हैं ऑफ न्यू ताज यहाँ पे रिसोर्ट इन बेंगालोर। मतलब एक फिर से एक न्यू ताज रिसोर्ट बनाने वाला है, और कहाँ पे, वो भी बेंगालोर में। देखिए कंपनी का बिजनेस जितना बढ़ेगा, जितना कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए फायदा है। क्योंकि मान के चलिए, आज आप मान के चलिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे जिसमें 100 का टोटल होटल्स है, मान के चलिए ITC को पकड़ लेते हैं, आज ITC का मान के चलिए 100 होटल्स है, तो कल जाके 200 होगा, मतलब 1 साल के बाद, 5 साल के बाद 200 होगा, 10 साल के बाद चलो मानता हूँ 500 होगा। तो जितना होटल बढ़ेगा उतना ही कंपनी का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, स्टॉक में तेजी आएगा, और स्टॉक में तेजी मतलब आपको रिटर्न अच्छा तरीके से मिलेगा। तो देखिए मतलब ताज का जो रिसोर्ट है वो बेंगलुरु में बनेगा। तो चलो मैं डिटेल से एक बार आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन होटल्स कंपनी, मतलब जो आप जिसको ताज होटल के नाम में जानते हैं, टाटा ग्रुप के, हैज यहाँ पे देखिए अनाउंस द साइन ऑफ द न्यू ताज रिसोर्ट इन बेंगलुरु। दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट विथ सत्तम होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब सत्तम होम्स प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा फ्रॉम द सत्तम ग्रुप। तो सत्तम ग्रुप इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल काम करेंगे, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगा, और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग सॉरी कमिटिंग ऑन द साइन यहाँ पे देखिए पुनीत जी, मतलब जो इसका डायरेक्टर है इस ताज होटल मतलब सॉरी इस इंडियन होटल कंपनीज के, तो उन्होंने बताया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IHCL, उन्होंने खुद बताया सेड द साइन ऑफ दिस यहाँ पे देखिए रिसोर्ट द 7th प्रॉपर्टीज अंडर द ताज ब्रांड बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु में यहाँ पे 7th जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर यहाँ पे टोटली प्रोजेक्ट होने वाला है। तो कुछ चीज यहाँ पे बताया जा रहा है जिस चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और पूरा डिटेल्स पढ़िए। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। मैं पिछले भी एक वीडियो बना के, 2 वीडियो बना के दिया था कि दो ताज होटल और ओबेरॉय होटल फिर से बनाने वाला है कंपनी, सॉरी ताज होटल बनाने वाला है, और वो भी बेंगलुरु में चेन्नई के साइड में एक होटल्स बना था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था। तो और मुंबई में भी सॉरी और भी एक जगह शायद मुझे अभी पता नहीं, तो उस जगह पे भी कंपनी ने होटल्स बनाया था। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का भी फायदा होगा, और इंस्टीट्यूशन का भी फायदा होगा, और इन्वेस्टर का भी फायदा होगा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो चलो मैं कंपनी के निवेश करने के ऊपर बात करूँ तो कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी का आप एक चीज कहेंगे सर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है। बिल्कुल आपके बात सही है, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है, कंपनी अभी तक प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव होने के कारण क्या है आप सभी जानते हैं। अभी तक कोविड का जो सिचुएशन है अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। आप कहेंगे सर पूरा तो क्लियर हो गया, लोग रास्ते में तो किसी भी जगह पे जा सकते हैं, मास्क का कोई जरूरत नहीं है, रेस्ट्रिक्शन का उतना जरूरत नहीं है, फिर भी लोग आप कह रहे हैं कि सर कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस अभी नहीं हो रहा है। देखिए कोविड का सिचुएशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब है देखिए ये जो इसका जितने सारे होटल्स है, 5 स्टार 7 स्टार इस तरीके से होटल्स और रेस्टोरेंट आपको दिखेगा, तो जहाँ पे ज्यादातर लोग जो जितने सारे हाईफाई लोग होते हैं जो इस तरीके से रेस्टोरेंट और होटल में जाते हैं, तो वो अभी तक उतना एग्रेसिवली मतलब इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अभी तक कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे बाहर के कंट्री से जो लोग आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, तो वो अभी तक उस तरीके से इंडिया में नहीं मतलब आ रहा है। तो इसीलिए इंडिया का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ से मिलता है, एक्स्ट्रा जो पैसा वहाँ से मिलता है उसको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए होटल बिजनेस में अभी तक मंदी भी है, अभी तक मंदी है चल रहा है। तो इसीलिए कंपनी का अभी लॉसेस दिखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट एंड रेशियोज के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना चाहिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ। देखिए कंपनी ने सेल्स तो मेंटेन करके रखा, कंपनी सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा मगर मेंटेन करके रखा है। हाँ, आप कहेंगे सर 2020, 21 और 2020 में इस साल में तो कंपनी का मेंटेन ज्यादा नहीं हुआ, तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी ने उसी तरीके से किया। और कंपनी का देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आपको बीच बीच में बहुत बार लॉसेस देखने को मिला, और अभी तक कंपनी का प्रॉफिट अभी आपको नहीं दिखेगा। तो बीच में कंपनी 3 बार प्रॉफिट किया, 3-4 बार प्रॉफिट किया, और बाकी टाइम कंपनी लॉस किया। तो कंपनी का देखिए फिर भी रिटर्न आपको शानदार दे रहा है।
देखिए रिटर्न देखकर आप निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव इशू में है, बहुत सारे पॉइंट्स। देखिए टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप आंख बंद करके निवेश कर देंगे, ये सबसे गलती, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि टाटा ग्रुप है मतलब वो रॉकेट बनेगा ऐसे कोई बात नहीं है। टाटा ग्रुप है तो वो कोशिश जरूर करेगा उस कंपनी को मतलब आगे ले जाने के लिए, और जरूर कोशिश करेगा उस कंपनी का फ्यूचर के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, और निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे आपके हाथ में है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी तक कंपनी में इस टाइम में अभी तक कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज नेगेटिव में है, मगर जब सारे के सारे मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी भी देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच में भी मतलब युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ यूएस मार्केट में भी इन्फ्लुएंस रेट हाई हो चुके हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। तो कोई भी इस तरह के 5 स्टार रेट होटल में रहेंगे तो उसके लिए उसको बहुत सारे जीएसटी और टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए शायद लोगों ने अभी एक नेगेटिव पॉइंट है कि चलो इस तरीके से क्लियरिटी जब कम हो जाएगा, जब चार्जेस कम हो जाएगा तब मैं होटल में जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा। तो इस तरीके से लोग सोच रहा है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए शायद अभी प्रेशर में है, तो फ्यूचर में वो प्रेशर कम होने का चांसेस है। तो क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में ही है। जब लॉकडाउन हुआ था किस तरीके से गिरावट हो गया था, अराउंड अराउंड 60 रुपये में कंपनी का प्राइस चला आए थे, और उसके बाद आज कितना करीबन करीबन 200 के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और निवेश करना चाहते हैं तो आप खुद के रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।